मूवी के शुरुआत में हमारी मुलाकात एक युवान नाम के आदमी से होती है और जिसकी मदर को कैंसर था और उसका आखिरी समय चल रहा था। जब युवान अपनी मदर के पास बैठा होता है तभी उसकी मदर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ की मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद युवान को काफी सदमा पहुँचता है क्योंकि उसका इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। युवान एक बार में जॉब किया करता था और कुछ दिन के बाद वह अपनी जॉब वापस शुरू कर देता है। एक दिन जब वह बाहर में बैठा होता है तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें सिगरेट चाहिए थी। इस बीच वह लोग युवान से भी उलझना शुरू कर देते हैं। पहले तो युवान का दोस्त उन्हें समझाता है कि उसकी माँ गुजरी हुई है, तुम उसे परेशान मत करो, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं मानते हैं, जिससे युवान को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उन लोगों की पिटाई कर देता है, जिससे वह लोग काफी घायल हो जाते हैं। इस बात के लिए बार का मालिक युवान को दोषी समझता है और कस्टमर को मारने के जुर्म में उस पर एफआईआर दर्ज करा देता है, लेकिन युवान इस बात को सीरियस नहीं लेता है और अपने घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह वह उठता है, उसे अपने घर के बाहर पुलिस खड़ी मिलती है जो कल रात बार में तोड़ फोड़ के जुर्म में उसे गिरफ्तार करने के लिए आई है। उन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वह पहले से ही अपनी माँ के गुजर जाने से बहुत परेशान था और वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए वह अपने बहुत कम सामान के साथ और पासपोर्ट के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वह सबसे पहले फ्लाइट पकड़ता है जिससे वह इटली पहुंच जाता है, जहां युवान को वहां दो और टूरिस्ट दोस्त मिलते हैं जो इटली घूमने आए थे, जिसके साथ उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि युवान को उनके साथ दोस्त वाली फील आती थी। हालांकि वह अपनी मदर को याद कर करके काफी उदास हो जाता है। अब यह लोग इटली के एक टाउन में होते हैं तभी वहाँ पर युवान को एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई लड़की नजर आती है जो काफी सुंदर होती है। युवान उस लड़की से बात करना चाहता है लेकिन वह घबराहट की वजह से उससे बात नहीं कर पाता है और अपने नए बने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वह लड़की उसे फिर से दिखाई देती है तो वह उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है और उस लड़की का नाम लुइस होता है और वह युवान के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है क्योंकि वह उसके साथ एक रात स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन युवान लुइस से दोस्ती करना चाहता था जिसके लिए लुइस तैयार नहीं थी। युवान के बार बार कहने पर उसके साथ वॉक पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। युवान लुइस के साथ काफी एंजॉय करता है। अगली सुबह युवान के दोस्त उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से निकलना था, लेकिन युवान कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और यहीं पर जॉब करूंगा क्योंकि वह लुइस के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। इसलिए वह एक फर्म में जॉब ज्वाइन कर लेता है जहाँ उसे रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। अगले दिन एक बार में फिर से उनकी मुलाकात लुइस से होती है जो युवान को अपने साथ म्यूजियम में ले जाती है जहाँ पर रखी चीजें दिखाती हुई कहती हैं यह सब उसके आविष्कार हैं और वह एक साइंटिस्ट है। लुइस की सच्चाई जानकर युवान बहुत ही अच्छा लगता है और वह उसके काम की काफी तारीफ भी करता है। म्यूजियम घूमने के बाद वह दोनों वापस घर आ जाते हैं, लेकिन अगली सुबह लुइस के साथ काफी अजीब चीज होती है और उसकी स्क्रीन का कलर बदलने लगता है और वह क्रिएचर की तरह दिखने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। इसके बाद लुइस वहाँ से उठकर आ जाती है जहाँ वह काफी अजीब तरीके से चल रही थी। रास्ते में लुइस को एक बिल्ली मिलती है जिसे वह पकड़ लेती है और उसे वहीं पर मारकर खा लेती है। लुइस के इस व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह एक क्रिएचर है, लेकिन उसने इस बात को सबसे छुपा रखा था। उसी रात युवान लुइस के साथ डिनर पर जाता है जहाँ पर वह लुइस के साथ उसकी पिक्चर लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस बात से लुइस युवान पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन वह उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर लुइस मान जाती है। जब युवान किसी और से अपनी और लुइस की पिक्चर क्लिक कराता है तो उसमें लुइस का फेस साफ नहीं दिख रहा था और यह लुइस के क्रिएचर होने का दूसरा संकेत था। कुछ देर बाद उनका डिनर आ जाता है तो लुइस फिर से अजीब फील करने लगती है और वह बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन लुइस को उसकी लैब में देखते हैं जहाँ पर वह एक आदमी के साथ कुछ टेस्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी स्माइल आने लगती है जो लुइस में से आ रही थी। खुद को चेक करने पर उसको पता चलता है कि वह फिर से उस क्रिएचर में बदल रही है, लेकिन वह बार बार इंसान से क्रिएचर में क्यों बदल रही है, इस सब का जवाब आपको आगे कहानी में पता चलेगा। और लुइस फिर से क्रिएचर बन जाती है और वह अपनी भूख मिटाने के लिए घर में जाकर रैबिट को मारकर खा जाती है। जब लुइस को यह पता चलता है कि वह क्रिएचर में बदल रही है तो वह खुद को एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे वह क्रिएचर बनने से बच जाती है। लुइस सोचने लग जाती है कि उसका और युवान का कोई मेल नहीं है क्योंकि वह एक क्रिएचर है और जब वह क्रिएचर बनती है तो खुद से उसका कंट्रोल हट जाता है। तो वह डिसाइड करती है कि वह युवान से ब्रेकअप कर लेगी और उसकी
उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और लुइस इवान के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तुम मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन इवान उससे दूर नहीं होना चाहता था क्योंकि वह उसे प्यार करने लगा था। इवान कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकते। लुइस उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वह वहाँ से चली जाती है। इस बात से इवान का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। फार्म पहुँचने पर इवान को वहाँ पर पुलिस मिलती है। उसे पता चलता है कि फार्म का मालिक वहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम कर रहा था। इस बात से इवान काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वह सोचता है कि कुछ दिन लुइस के घर गुजार लूंगा, इसलिए वह लुइस के घर चला जाता है। लेकिन लुइस के घर पहुँचने पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी फर्श पर उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि लुइस होती है, क्योंकि वह क्रिएचर बनने से पहले अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगा पाई थी, जिसकी वजह से वह अब इस हालत में हो चुकी थी कि वह खुद को इंजेक्शन नहीं लगा सकती थी। वहीं इवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चल रहा है। हालांकि वह उसके पास पड़े हुए इंजेक्शन को देखकर समझ जाता है कि उसे लगाने के बाद वह ठीक हो सकती है, इसलिए इवान उसे उठाकर उसे जल्दी से उसकी गर्दन पर लगा देता है, जिससे वाकई में लुइस ठीक हो जाती है और वह फिर से इंसान बन जाती है। अब इवान लुइस से पूछता है कि तुमने मुझे सच्चाई क्यों छुपाई, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। तब लुइस कहती है कि तुमसे इसलिए सब कुछ छुपाया था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। इवान उसे अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है, जिस पर लुइस कहती है कि मेरी उम्र 2000 साल है, पहले मैं पूरी तरह से क्रिएचर थी और म्यूजियम में तुमने जो पेंटिंग रखी देखी थी वह मेरी थी, लेकिन समय के साथ मेरी बॉडी में म्यूटेशन आ गया। हर 20 साल के बाद स्प्रिंग के सीजन में मेरी बॉडी के सेल खुद को ही खत्म करने लगते हैं, जिससे मैं क्रिएचर बनने लगती हूँ और जिससे मुझे वह इंजेक्शन बार बार लेने पड़ते हैं। बाद में वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है और मैं एक क्रिएचर हूँ। लुइस की बात सुनने के बाद इवान कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर है, जिस पर लुइस कहती है कि यह कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है बल्कि एक बीमारी है जो पिछले 2000 साल से मेरे अंदर है, जिसमें इंसान क्रिएचर बन जाता है और वह कभी नहीं मरता। मैं कभी ना ही तो इंसान बन सकती हूँ ना ही साधारण जीवन जी सकती हूँ और मुझे इससे बचने के लिए बार बार इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। अब लुइस इवान से कहती है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, प्लीज तुम मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। जब मैं क्रिएचर बन जाती हूँ तो मुझे खुद पर काबू नहीं रहता है और मुझे नहीं पता चलता कि मैं किसे खा रही हूँ और किसे मार रही हूँ। फिर भी इवान लुइस के साथ रहना चाहता था और वह लुइस से कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। लेकिन वह उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। वह उससे कहती है कि मैं कोई भी किसी तरह की रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने किसी से प्यार नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से मेरी बॉडी में चेंज हो सकता है और मैं जिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ कहीं वह काम करना बंद नहीं कर दे। इवान लुइस के इतना समझाने के बाद भी वह मानने को तैयार नहीं था और कहता है कि कुछ समय तो साथ गुजार ही सकते हैं और वह दोनों लुइस के बर्थ पैलेस पर जाते हैं, जहाँ पर वह दोनों एक साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन अब कुछ देर बाद सनराइज होने वाला था, इसलिए लुइस इवान से कहती है कि अब सनराइज होने वाला है, मैं फिर से एक क्रिएचर में बदल जाऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इवान लुइस को ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद लुइस क्रिएचर में बदलने लग जाती है। लुइस फिर से उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन इवान अब भी वहाँ से नहीं जाता है। लुइस इवान के सच्चे प्यार को अपनाकर उसके गोद में सिर रख कर लेट जाती है। कुछ देर बाद सनराइज हो जाता है और इस बार लुइस पूरी तरीके से क्रिएचर नहीं बनती है और उसकी बॉडी से क्रिएचर के निशान भी गायब हो जाते हैं, जिससे वह दोनों काफी खुश होते हैं। इस सीन के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।